अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मैं कोई शेयर मार्केट की लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट्स थे कि सब्बल स्टिक पैटर्न का जो शेयर है वो अगर ऊपर निकल जाए तो क्या करें। दोस्तों, या तो फिर आप वीडियो सही तरीके से नहीं देख रहे हैं, वीडियो को आप स्किप कर के देख रहे हैं, जिस वजह से आप सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप सब चीज़ों को समझने के बाद भी सही तरीके से अपना टारगेट नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर आप ज़्यादा के चक्कर में आकर अपना जो टारगेट अचीव होने के बाद उसे फिर से अपने शेयर को बाई नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है कि हमें मार्केट के मोमेंट के एतबार से अपना शेयर सेल करना है और उसे फिर से बाई करना है। हमें लग रहा है कि आज हमारा टारगेट 1% का अचीव होगा, तो हमें 1% अप में उसका टारगेट लगा देना है। अब 1% अप में हमारा जो शेयर था वो सेल हो गया कि हमारा शेयर पिछले दिन 98 रुपये पर क्लोज़ हुआ, यानी बंद हुआ। तो हमें टारगेट क्या लगाना है? 99 रुपये का। दोस्तों, ये भी आपको समझना है कि आपका जो शेयर है सब्बल स्टिक पैटर्न के लिए, आप जिसमें सब्बल स्टिक पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका 1% भी आपको समझना ज़रूरी है। हर शेयर का 1% 1 रुपया नहीं होता है, ये आपको समझना है। 50 रुपये का शेयर है, उसका 1% अलग होगा। 100 रुपये का शेयर, उसका 1% अलग होगा। इसी तरीके से जितना भी रेट शेयर का है उसके एतबार से हमें उसका 1% समझना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों, हमने हमारा टारगेट 1% का लगा दिया। 98 रुपये से हमने सेल किया, उसे 99 रुपये पे हमने अपना जो शेयर है उसका 1% टारगेट लगा दिया। अब लगाने के बाद या तो मार्केट के पहले झटके में ही हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, या अगर पहले झटके में नहीं हुआ तो आधा घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। अब अचीव होने के बाद क्या होता है कि फिर से डाउन आता है शेयर, यानी हमें फिर से उसे बाई करना है 1% डाउन में। तो फिर से हम उसका टारगेट लगा देंगे 1% डाउन में और लगाकर छोड़ देना है। इस तरीके से शेयर डाउन ट्रेंड में आता है। अगर हमने 1% का टारगेट पहले से लगा रखा होगा तो वो बाई हो जाएगा। दोस्तों, मार्केट के मोमेंट के एतबार से हमें अपना टारगेट बढ़ाना है और अपना टारगेट घटाना है। हम मार्केट के ख़िलाफ़ जाएंगे तो मार्केट हमें लॉस ही देगा प्रॉफिट की जगह। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, मार्केट के साथ में हमें चलना है, मार्केट के ख़िलाफ़ नहीं चलना। तो जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हो जाए तो हमें फिर से उसे बाई कर लेना है। अब बाई कर लिया हमने यहाँ पर, या फिर हम और ज़्यादा के लालच में रहे कि और ज़्यादा नीचे आएगा तो हम बाई करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट हमारा गुलाम नहीं है, मार्केट अपने एतबार से चलेगा। अब और हमें मार्केट के एतबार से अपना टारगेट लगाना है। अब दोस्तों, क्या होता है कि मार्केट डाउन आने के बाद फिर से रिकवर होता है इस तरीके से, थोड़ा अप जाएगा, फिर उसके बाद फिर डाउन आएगा, फिर अप जाएगा, यानी डाउन जितना आया उससे कहीं ज़्यादा वो अप मारेगा। अब फिर से अप मारने के बाद डाउन आएगा और डाउन आने के बाद फिर से वो अप ट्रेंड में जाएगा और यहाँ तक कि जहाँ हमने सेल किया था वहाँ पहुँच जाएगा। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर थोड़ा सा डाउन आएगा और उसके बाद फिर से वो अप ट्रेंड में जाएगा, यहाँ तक कि कभी कभी वो 5% या 6% वो ऊपर निकल जाएगा। तो दोस्तों, हमें ऐसी हालत में ज़्यादा का लालच नहीं करना है। हमारा जो शेयर 1% पर सेल हो गया था यहाँ पर, तो हमें 1% डाउन में उसका टारगेट लगा देना है। अब हमने देखा कि हमारा जो शेयर 1% डाउन आ गया है तो उसे फिर से बाई कर लेना है। दोस्तों, हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, मार्केट के मोमेंट के एतबार से हमें अपना टारगेट लगाना है, मार्केट के ख़िलाफ़ हमें नहीं चलना है। मैं ये बार बार आपको बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी एक गलती की वजह से हमारा जो शेयर है सब्बल स्टिक पैटर्न का, वो सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाता है। हर मर्तबा थोड़ा सा डाउन आता है, फिर सपोर्ट लेता है
उसके बाद वो ऊपर निकल जाता है। दोस्तों ये लिखकर मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट को आपको समझना है। मार्केट को आपने समझ लिया तो आप उसके एतबार से अपना टारगेट लगाएंगे और उसके एतबार से आप अपने शेयर को सेल करेंगे और फिर से उसे अपने टारगेट के एतबार से बाई कर लेंगे। तो ये आपको समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा शेयर ऊपर चला गया तो क्या करें। कि मार्केट अब ट्रेंड में है और हमें कम लॉस हो रहा है। मान के चलो कि जहाँ पर हमने सेल किया था वहाँ पर आ गया है, तो वहाँ पर हम फिर से उसको बाई कर लेंगे। या ऊपर निकल गया और हम उस दिन जितना भी लॉस हो रहा है सब बलिस्टिक पैटर्न के एतबार से अब उसको हम झेल सकते हैं, तो उसको फिर से हम बाई कर लेंगे। और 3% या 5% का लॉस हो रहा है तो उस शेयर को हम छोड़ देंगे, उसको बाई नहीं करेंगे। और उसी दिन अगर वो शेयर फिर से डाउन आ गया, यानी हमने जहाँ पर सेल करा था वहाँ पर आ गया, तो फिर से बाई कर लेंगे। अगर नहीं आया तो फिर उसको हम छोड़ देंगे, दूसरे शेयर को हम फिर से ख़रीदेंगे, फिर से उसके अंदर हम सब बलिस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। उस शेयर में हम सब बलिस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमारे हाथ से निकल गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से सब बलिस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करना होगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि सब बलिस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है। दोस्तों सब बलिस्टिक पैटर्न ग्लोबल मार्केट के एतबार से काम करता है कि ग्लोबल मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो हमारे मार्केट के भी डाउन ट्रेंड के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में है तो वो हमारा मार्केट भी डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड करेगा। या वो गैप डाउन ओपन हुआ तो हमारा मार्केट भी गैप डाउन ओपन होगा। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट के एतबार से हम अपना टारगेट कम या ज़्यादा करेंगे। सब बलिस्टिक पैटर्न कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सब बलिस्टिक पैटर्न क्या कैंडल स्टिक पैटर्न है। नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है सब बलिस्टिक पैटर्न। मार्केट का जो पहला झटका है वो ही सब बलिस्टिक पैटर्न है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं न्यूज़ के एतबार से। दोस्तों मार्केट क्या होता है कि न्यूज़ के एतबार से परफॉर्म करता है। अगर मार्केट के सपोर्ट में न्यूज़ आई तो वो फिर अप ट्रेंड में जाएगा। दोस्तों न्यूज़ के ऊपर भी हमें अपनी नज़र बनाकर रखना है, अपने शेयर के मुतालिक या मार्केट के मुतालिक। जैसे ही न्यूज़ मार्केट के सपोर्ट में आएगी तो मार्केट हाई पे हाई लगाएगा, और जैसे ही न्यूज़ मार्केट के ख़िलाफ़ आई या हमारे शेयर के ख़िलाफ़ आई तो वो फिर डाउन ट्रेंड में जाएगा। इस तरीके से मार्केट काफ़ी तेज़ी से टूटेगा। तो दोस्तों मार्केट न्यूज़ के एतबार से भी परफॉर्म करता है। दोस्तों शेयर के मुतालिक न्यूज़ आएगी तो उसके एतबार से शेयर परफॉर्म करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा और आप लोग वीडियो को ध्यान और तवज्जो से सुने और मैं जो समझा रहा हूँ लिख कर इसको आप समझें। सब चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है और आप सब चीज़ों को समझ गए हैं तो उसके बाद आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। अगर हमारा 1% का टारगेट अचीव हो गया तो उसे हमें 1% डाउन में फिर से ख़रीदना है। और पिछले वीडियो में भी हमने काफ़ी बात की है, काफ़ी चीज़ें समझाई हैं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो किस तरीके से सब बलिस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करें, मार्केट गैप अप ओपन हो तो किस तरीके से सब बलिस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इसी चैनल पर वो वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं, अगर वो नहीं देखें तो उनको भी आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।